जय जिनेंद्र। भारतवर्ष का एक प्रसिद्ध राज्य हिमाचल प्रदेश, और आज हम हैं कांगड़ा दुर्ग के एक विशिष्ट जैन मंदिर श्री आदिनाथ भगवान की 5000 साल से भी ज्यादा प्राचीन प्रतिमा जी जहां विराजमान है ऐसे तीर्थ कांगड़ा तीर्थ में, जो कि हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जैन तीर्थ है। यहाँ पे आज से हजारों साल पूर्व कचोट राजा का शासन हुआ करता था, जो कि एक जैन राजा ही थे। इस किले पर मुगलों, अंग्रेजों और विभिन्न सनातन धर्मियों का शासनकाल रहा। हजारों साल तक इस किले ने विध्वंस देखे। आप पीछे की ओर देख पाएंगे कि यहाँ के अवशेष जहां तहां फैले हुए हैं। ये पहले एक बड़ा जनालय हुआ करता था। इसके स्तंभ जो हमको देखने को मिल रहे हैं, जो कि छिन्न भिन्न अवस्था में हैं, ये काफी प्राचीन हैं। नगरकोट की विज्ञप्ति विक्रम संवत 1497 में इस जनालय का उल्लेख मिलता है। वल्लभ सूरी जी समुदाय के विभिन्न आचार्यों को जब यहाँ के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने होशियारपुर से यहाँ पर एक शहरी पालिश संघ निकाला और इस तीर्थ की खोज करी। तब तक यहाँ पर आदिनाथ भगवान के समक्ष विधर्मी बलि दिया करते थे और वो इन्हें भैरव देवता समझते थे। और एक बहुत लंबे समय तक ऐसा हुआ कि यहाँ पर ये वाली प्रथा लगातार चली, क्योंकि यहाँ पर अंबिका माता का भी स्थान है। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा लोगों में कि परमात्मा एक हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले हैं। लेकिन जब परमात्मा की प्रतिमा जी के बारे में जानकारी मिली तो आचार्य समुद्र सूरी जी महाराज साहब ने इस क्षेत्र को नाम दिया उत्तर का शत्रुंजय, और उन्होंने आदेश किया उनकी ही साध्वी जी को, जो उनके पाठ परंपरा में साथ में थी, साध्वी मृगावती जी। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारत सरकार के माध्यम से इस कोट के अंदर पूजा करने की अनुमति मांगी। तो आइए हम चलते हैं दर्शन करने के लिए अब ऐसी प्रतिमा जी के, जो कि 5000 साल से भी ज्यादा प्राचीन है। आइए परमात्मा की। परमात्मा की ये प्रतिमा जी करीबन 5000 साल के आसपास प्राचीन मानी जाती है और लंगोट युक्त और केश युक्त ये प्रतिमा जी है। परमात्मा के कान के नीचे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जूम करने के माध्यम से मालूम पड़ेगा कि केश भगवान के बड़े हुए हैं। आदिनाथ भगवान के बाल नॉर्मली हमको देखने को मिलते हैं प्राचीन प्रतिमा जी के अंदर, और इतना बड़ा लांछन कहीं भी देखने को नहीं मिलता। बहुत ही दुर्लभ है प्राचीन प्रतिमा जी के अंदर तो स्पेशली, और इससे बड़ा लांछन मैंने प्राचीन प्रतिमा जी के अंदर अभी तक तो नहीं देखा है। आप केश विन्यास देखेंगे तो केश विन्यास आपको एक अलग ही अनुभूति कराएगा, और परमात्मा की आंखें बाहर की ओर निकली हुई हैं। जैसा कि यदि आपने आदिनाथ भगवान के प्रतिमा जी के दर्शन किए होंगे बीकानेर के कोचरों के मोहल्ले में, उनकी जो आंखें हैं, ऐसी आंखें पूरे भारतवर्ष में कहीं भी देखने को नहीं मिली है। सेम की सेम वैसी ही आंखें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ओल्ड टाइम में कांच की आंखें लगाने की व्यवस्था नहीं थी। अभी वर्तमान में यदि हम देखें तो भगवान की नेत्रों की ओर बाहर की ओर निकली हुई हैं। इसी में ओल्ड टाइम पे आंखें लगती होंगी। परमात्मा की प्रतिमा जी का शरण हो रहा है, इसलिए अभी फिलहाल प्रक्षाल बंद हो गए हैं। आप देखेंगे कि हल्के हल्के डॉट्स देखने को मिल रहे हैं। ये इसकी प्राचीनता का उदाहरण है, और सिर्फ अभी वाक्य पूजा ही और दर्शन लाभ ही हम लोग इसके ले पा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए, दर्शन करें। प्रशस्ति भी नीचे लिखी हुई है। यहाँ पे जब नीचे हम देखेंगे तो इसमें पूरी प्रशस्ति लिखी हुई है कि कब और कैसे यहाँ की स्थापना हुई है। बहुत ही प्राचीन ये जनालय है, और भगवान नेमिनाथ जी के समय पे भी यहाँ पे नजदीक में आदिनाथ भगवान जी की ही प्रतिमा जी का उल्लेख मिलता है स्थापना का। तो ये चीज की संभावना है कि ये प्रतिमा जी उस समय की भी हो सकती है, लेकिन
नेमिनाथ भगवान को ऑलरेडी बहुत ज्यादा समय हो चुका है, इसलिए ये संभावना थोड़ी सी धूमिल है, लेकिन संभावना हो सकती है। जिन शासन के तो बहुत सारे चमत्कार हैं। जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ।